साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का और मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत केजरीवाल से जुड़ी खबर से। वाराणसी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वाराणसी से केजरीवाल का सामना बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के अजय राय से है। केजरीवाल रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट के दफ्तर तक पहुंचेंगे। केजरीवाल का रोड शो करीब 9 बजे शुरू होगा। केजरीवाल के नामांकन में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और आशुतोष भी मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी की नेता शाजिया इल्मी का एक विवादित वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में शाजिया मुसलमानों को सेकुलर होने की बजाय कम्युनल होने के लिए उकसा रही हैं। वो कहती हैं मुसलमान को सेकुलर होने की जरूरत नहीं, सबसे पहले अपना घर देखना होगा। शाजिया इल्मी ने कहा है कि मुसलमानों को लड़ना और जीतना होगा। इस वीडियो को सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाला गया है। मुसलमान बहुत सेकुलर है और मुसलमानों को कम्युनल होना पड़ेगा। पहली बार मुसलमान कम्युनल नहीं है, अपनों को नहीं देता है वोट। मैं कहती हूँ मुसलमान बहुत सेकुलर है और मुसलमानों को कम्युनल होना पड़ेगा। पहली बार मुसलमान कम्युनल नहीं है, अपनों को नहीं देता है वोट। शाजिया इल्मी के इस बयान पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने ऐतराज जताया है। ट्विटर पर सिसोदिया ने लिखा कि मैंने शाजिया के बयान वाला वीडियो देखा, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कहा कि लोकसभा चुनावों के बाद सांसद चाहेंगे तो वो प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। राहुल ने कहा कि यदि सांसदों का आदेश होगा तो वो 99% नहीं बल्कि 103% सहमति के साथ पीएम बनेंगे। 10 साल छोटा समय नहीं होता है, लंबा समय होता है। एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी होती है और रहे। और ये भी नहीं कह रहा हूं कि यूपीए ने गलतियां नहीं की हैं, 1-2 गलतियां भी की हैं, मगर काम भी बहुत किया है। इंटरव्यू के दौरान राहुल ने स्वीकार किया कि यूपीए के कार्यकाल में कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, जिसके चलते थोड़ी सत्ता विरोधी लहर देश में चल रही है। मैंने 2-3 बार बोला है कि अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहें कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो मैं जरूर करूंगा। प्रियंका गांधी आज रायबरेली संसदीय क्षेत्र के ऊंचाहार विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रियंका करीब दर्जन भर जगहों पर नुक्कड़ सभाएं करेंगी। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नुक्कड़ सभा में कहा कि उनके परिवार और उनके पति को जलील किया जाता है, जिससे काफी दुख होता है। बहुत बातें होती हैं, कठोर बातें, मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं, मुझे दुख होता है। प्रियंका गांधी ने आगे ये भी कहा कि उन्हें जितना जलील किया जाएगा वो उतनी ही मजबूत होंगी। प्रियंका ने कहा कि यह सब उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी से सीखा है। जितना जलील करते हैं उतना मजबूत बनता है, जितना गिराने की कोशिश करते हैं उतनी मजबूती से उठते हैं। ये सीखा मैंने इंदिरा जी से, और मुझे भी जितना जलील करेंगे। रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने कुछ बच्चियों को गले से लगा लिया। प्रियंका इस दौरान भावुक भी हो गई। कांग्रेस ने भी रॉबर्ट वाड्रा का बचाव किया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पूछा कि क्या वाड्रा का ये गुनाह है कि वो प्रियंका गांधी के पति हैं। उधर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा पर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि वाड्रा के बारे में तो अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। प्रियंका ने अपनी मां सोनिया गांधी पर निशाना साधने वालों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस देश में पैदा नहीं होने के बावजूद भारत ने सोनिया गांधी को स्वीकार किया। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि आखिर इस चुनाव में कैसी राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि कठोर भाषण दिए जाते हैं लेकिन जनता के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि विकास के मुद्दे को परे रखकर चुनावी भाषणों में जहर घोला जा रहा है और लोगों के दरमियान दीवार खड़ी की जा रही है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। मोदी गुजरात के सुरेंद्रनगर, गांधीनगर, बनासकांठा, साबरकांठा और जामनगर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आज यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। दिग्विजय सिंह कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल के समर्थन में रोड शो करेंगे। बाद में लखनऊ में कांग्रेस प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी के लिए वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी के सीतापुर, मिश्रिक, धौरहरा और सीतापुर संसदीय क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी किया है। आयोग ने यह नोटिस उनके उस बयान पर जारी किया जिसमें उन्होंने मोदी विरोधियों को देश से निकालने की बात कही थी।
इसके साथ ही चुनाव आयोग ने गिरिराज सिंह की चुनावी रैलियों और भाषणों पर भी पाबंदी लगा दी है। उधर गिरिराज के खिलाफ झारखंड में भी दूसरा एफआईआर दर्ज किया गया है। गिरिराज ने झारखंड के देवघर और बोकारो में ही विवादित बयान दिया था। विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह पर मुकदमे थमने का नाम नहीं ले रहे। बिहार के हाजीपुर में एक शख्स ने गिरिराज के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया है। बीजेपी नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान पर पहली बार नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ऐसे बयान को वो खारिज करते हैं और ऐसे बयान देकर विकास और सुशासन के मुद्दे को भड़काने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उधर विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने मोदी के ट्वीट पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। मोदी के ट्वीट को कांग्रेस ने घड़ियाली आंसू करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मोदी ने आखिर गैर जिम्मेदाराना बयान देने वालों को पार्टी से क्यों नहीं निकलवाया। मोदी भले ही गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचने को कह रहे हो, लेकिन कल मुंबई में उनकी मौजूदगी में शिवसेना नेता रामदास कदम ने एक समुदाय विशेष को लेकर विवादित बयान दिया। मोदी के सामने ही शिवसेना नेता रामदास कदम ने कहा कि एक समुदाय के लोग पुलिस के साथ झड़प करते हैं और पुलिस की गाड़ियां जलाते हैं। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो ऐसे लोगों का मोदी बंदोबस्त कर देंगे। गुजरात में एक समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के चलते विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इधर तोगड़िया के बयान को लेकर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है। भावनगर के कलेक्टर से उनके बयान के टेप मांगे हैं। कांग्रेस ने भी तोगड़िया की शिकायत चुनाव आयोग से की है। उधर प्रवीण तोगड़िया ने अपने बयान पर सफाई दी है। तोगड़िया ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देने के चलते केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कानपुर में बेनी ने मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। बीजेपी ने चुनाव आयोग में भी बेनी की शिकायत की है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा कि बेनी ने मोदी के खिलाफ झूठी और आपत्तिजनक बातें कही हैं। उधर कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शोभा ओझा ने कहा कि बीजेपी में रावण की तरह कई चेहरे हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग में केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की शिकायत की है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सिब्बल ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि सेना प्रमुख की नियुक्ति में हो रही जल्दबाजी पर रोक लगाई जाए। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने गए थे। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने आचार संहिता का उल्लंघन का मामला उनके खिलाफ सामने आया है। मुलायम सिंह यादव ने एक जनसभा के दौरान यूपी में जुलाई से शिक्षा मुफ्त करने की बात कही। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। आजमगढ़ के अलावा मुलायम मैनपुरी की पारंपरिक सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। आजमगढ़ में नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे मुलायम सिंह यादव का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया। मुलायम सिंह के प्रतिद्वंदी रमाकांत यादव ने भी आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। रमाकांत यादव आजमगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यूपी की गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ ने नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री और कुशीनगर सीट से कांग्रेस कैंडिडेट आरपीएन सिंह ने नामांकन दाखिल किया। उनके साथ उनकी मां और पत्नी के अलावा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। जौनपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे भोजपुरी अभिनेता रवि किशन ने पर्चा भरा। सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान निकाले गए जुलूस में उनके समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। आगरा की सेंट्रल जेल में बंद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी ने मंगलवार को जेल से ही पर्चा भरा। अंसारी मऊ की घोसी सीट से चुनावी मैदान में है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों की लिस्ट फाइनल हो गई है। वाराणसी में उनके नामांकन के दौरान छन्नूलाल मिश्र, गिरधर मालवीय के अलावा नाहिद आब्दी और नूर फातिमा प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहेंगे। नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन वाराणसी में उनके सिपहसालार अमित शाह ने डेरा डाल लिया है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में देश में मोदी की लहर होने से इनकार किया। मोदी की लहर नहीं तो मुझे बिल्कुल लगती नहीं। मैं जो इसने विषय एड्रेस किया, मोदी की लहर है, मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया में है। शरद पवार ने सभी अटकलों को खारिज करते हुए साफ किया कि उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ ही बना रहेगा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की तारीफ की। पवार ने राज ठाकरे को संघर्षशील नेता बताया।
छठे चरण के लिए मंगलवार को चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया। छठे चरण में 24 अप्रैल को 12 राज्यों की 117 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा बिहार और छत्तीसगढ़ की 7-7 सीटों पर भी 24 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। असम बंगाल की 6-6, राजस्थान की 5 सीटें, झारखंड की 4 और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर भी मतदान होगा। छठे चरण में कई दिग्गज मैदान में हैं। इनमें मैनपुरी से एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, उनकी बहू डिंपल यादव कन्नौज से, साथ ही मथुरा में बीजेपी कैंडिडेट हेमा मालिनी और आरएलडी उम्मीदवार जयंत चौधरी की टक्कर है। यूपी के फतेहपुर सीकरी से अमर सिंह पहली बार आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। छठे चरण में उनकी भी किस्मत दांव पर है। साथ ही बिहार के भागलपुर सीट से बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन भी चुनावी मैदान में है। मुंबई की सभी 6 लोकसभा सीटों पर भी 24 अप्रैल को चुनाव होंगे। मुंबई में मुख्य रूप से प्रिया दत्त, गुरदास कामत, संजय निरुपम, मिलिंद देवड़ा जैसे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। यूपी बीजेपी प्रभारी अमित शाह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला है। शाह ने राहुल के फैसले लेने की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश पर संकट आएगा तो राहुल उसके समाधान की बजाय अपनी मम्मी से पूछेंगे कि क्या करें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी दावा करते हैं संसद में कोई अपराधी नहीं आने देंगे, लेकिन उनकी पार्टी में कई दागी और भ्रष्ट नेता हैं। मथुरा में बीएसपी के उम्मीदवार योगेश द्विवेदी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। योगेश द्विवेदी पर बिंदा गांव में मतदाताओं को लुभाने के लिए वोट के बदले नोट देने का आरोप है। देंगे, लेकिन उनकी पार्टी में कई दागी और भ्रष्ट नेता हैं। मथुरा में बीएसपी के उम्मीदवार योगेश द्विवेदी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। योगेश द्विवेदी पर बिंदा गांव में मतदाताओं को लुभाने के लिए वोट के बदले नोट देने का आरोप है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के खिलाफ आचार संहिता का आरोप शिवसेना ने लगाया। आरोप है कि नियमों को ताक में रखकर रात में चव्हाण ने लाउड स्पीकर पर भाषण दिया। समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। आजम ने कहा कि उनके बयान को गलत अर्थ में लिया गया और इलेक्शन कमीशन बुरी तरह से उनके पीछे पड़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। लुधियाना में चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विंटेज कार रैली निकाली। आगरा में कल यानी 24 तारीख को वोट डाले जाएंगे। इसी के मद्देनजर आगरा पुलिस ने शहर में घूमकर फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने पूरे शहर में घूमकर वहां की सुरक्षा का जायजा लिया। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल कोबरा पोस्ट ने 1984 के दंगों से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए दावा किया कि 1984 के दंगों में दिल्ली पुलिस की उदासीनता एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी। कोबरा पोस्ट के संपादक अनिरुद्ध बहल ने अपनी खोजी रिपोर्ट चैप्टर 84 का प्रदर्शन किया, जिसमें दंगों के वक्त दिल्ली पुलिस के आयुक्त एससी टंडन, अतिरिक्त आयुक्त गौतम कौल और उस वक्त के कई थाना प्रभारियों से खुफिया कैमरे के साथ रिकॉर्ड बातचीत दिखाई गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 अलग अलग हमलों में संदिग्ध आतंकियों ने सरपंच समेत 3 लोगों की हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा में हुई हत्या की निंदा की है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि पुलवामा में हुई 3 लोगों की हत्या की वो निंदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काले धन से जुड़े करीब 3 साल पुराने आदेश का अभी तक पालन नहीं होने पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दल कमेटी से पूछा है कि क्या वो आईपीएल, स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामले में श्रीनिवासन और 12 अन्य के खिलाफ आगे जांच करने के इच्छुक है। कोर्ट ने जवाब देने के लिए कमेटी को 29 अप्रैल तक का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुद्दल कमेटी अगर उन 13 व्यक्तियों के खिलाफ जांच के लिए राजी हो जाती है जिनके नाम इस मामले की शुरुआती जांच के बाद दिए गए सीलबंद लिफाफे में दर्ज हैं, तो उसे जांच एजेंसियों से सहायता मुहैया कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन और बीसीसीआई को मुद्दल कमेटी से श्रीनिवासन, धोनी और आईपीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदरमन की बातचीत का कुछ हिस्सा सुनने की भी अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दल कमेटी को ऑडियो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को सौंपने के लिए कहा है, जो इसका इंतजाम करेंगे कि बीसीसीआई और श्रीनिवासन के वकील कोर्ट में ही इस बातचीत को सुन सके। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की ओर से सुझाए गए 3 सदस्यीय जांच पैनल को खारिज कर दिया है। बोर्ड ने स्पॉट फिक्सिंग की जांच के लिए पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर आरके राघवन और कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जेएन पटेल के नाम सुझाए थे। बीसीसीआई की ओर से स्पॉट फिक्सिंग की जांच के लिए सुझाए गए जांच पैनल पर आपत्ति जताते हुए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के प्रमुख आदित्य वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख से सीबीआई ने पूछताछ की तैयारी कर दी है। पूछताछ के लिए तारीख भी तय कर दी गई है और उनसे सीबीआई 25 अप्रैल को पूछताछ करेगी। पीसी पारेख के कार्यकाल में हिंडाल्को कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया था। इस पर सवाल उठे थे और बाद में सीबीआई ने पारेख पर एफआईआर भी दर्ज की थी।
हाल ही में पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख ने किताब भी लिखी है जिसमें कोयला घोटाले का मामला भी उठाया गया है। इस किताब में पारेख ने लिखा है कि कोल ब्लॉक आवंटन के दौरान प्रधानमंत्री लाचार दिख रहे थे और मंत्री मनमानी कर रहे थे। थाने सटे भिवंडी में कपड़ों की 5 फैक्ट्री में आग लग गई। दरअसल एक चिंगारी भड़की और देखते ही देखते आसपास के 5 कारखानों को अपनी चपेट में ले लिया। गुजरात के वापी में एक सरकारी गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इस पर काबू पाने में दमकल की 5 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। दिल्ली के झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। कार में 2 लोग सवार थे जो कनॉट प्लेस के करोल बाग जा रहे थे। इसी बीच कार से धुआं उठते देख दोनों तुरंत बाहर निकल गए। देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि ये लोग नशे के आदी थे और नशे का सामान न मिलने पर इन लोगों ने हंगामा किया। गाजियाबाद में गरीबी और तंगहाली से परेशान एक शख्स ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। इसने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नाम एक चिट्ठी छोड़ी है जिसमें मोदी से अपनी बेटी की देखभाल की विनती की गई है। महाराष्ट्र के नासिक में घर में आग लगने से 3 मासूमों की मौत हो गई। निफाड़ इलाके में 3 भाई बहनों ने घर में अगरबत्ती जलाई जिसने धीरे धीरे आग पकड़ ली। यूपी के कानपुर में एक महिला ने अपने दारोगा पति पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि उसके पति ने अपने दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उससे घर से निकाल दिया गया। असम के सोनितपुर में 9वीं क्लास की छात्रा से रेप के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया। हरियाणा के भिवानी में चोरी के आरोप में थाने में बंद एक युवक को फांसी लगाने से सनसनी पड़ गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस वालों की पिटाई के चलते युवक की मौत हुई है। बद्रीनाथ धाम यात्रा 5 मई से शुरू हो रही है, लेकिन इस बार यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को भारी मुसीबतें उठानी पड़ सकती है। बद्रीनाथ मंदिर तक जाने वाली सड़कों की हालत खस्ता है। आईपीएल 7 के एक मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने जीत का सिलसिला जारी रखते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया। किंग्स 11 पंजाब ने 72 रनों से मुकाबला अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही पंजाब ने विजयी अभियान जारी रखते हुए जीत की हैट्रिक लगाई। एक बार फिर पंजाब की जीत के हीरो रहे कंगारू बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल ने 43 गेंदों में 95 रनों की आतिशी पारी खेली। पंजाब की जीत के दूसरे हीरो रहे तेज गेंदबाज दल बालाजी। बालाजी ने हैदराबाद के 4 बल्लेबाजों को पैवेलियन की राह दिखाई। हॉकी इंडिया ने पूर्व सीनियर कोच हरेंद्र सिंह को भारतीय जूनियर पुरुष टीम का कोच बनाया है। हरेंद्र सिंह साल 2016 के विश्व कप तक कोच पद पर रहेंगे। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल हत्फ-3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी कर कहा कि 290 किलोमीटर क्षमता वाली हत्फ-3 मिसाइल सतह से सतह पर मार कर सकती है। पाकिस्तान में लोग बीजेपी की वेबसाइट नहीं देख सकते। बीजेपी ने अपने इंटरनेट पेज को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की साइट पाकिस्तान में खुल रही है। 2 दिन पहले आडवाणी की वेबसाइट हैक कर ली गई थी। वेबसाइट पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा आ रहा था। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन मलेशिया के एक अस्पताल में भर्ती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि किडनी में समस्या की वजह से छोटा राजन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दक्षिण कोरिया के जिंदो में हुए नाव हादसे में मरने वालों की संख्या 120 हो गई है, जबकि 182 लोग अभी भी लापता है। समंदर से शवों को निकालने का काम अभी भी जारी है। फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने शादी रचा ली है। उन्होंने अपने प्रेमी और फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा के साथ इटली में 7 फेरे लिए। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की शादी बेहद गुपचुप तरीके से हुई। इटली में हुई इस शादी समारोह में रानी और आदित्य चोपड़ा के परिवार के चंद लोग और करीबी दोस्त भी मौजूद थे। अपनी आने वाली फिल्म हॉलीडे के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा रियलिटी शो डांस इंडिया डांस के सेट पर पहुंचे। और हिमेश रेशमिया और यो हनी सिंह की अपकमिंग फिल्म द एक्सपोज का नया गाना रिलीज हुआ है। कुमार के लिखे इस गाने को हिमेश मीका, मोहित चौहान और नीति मोहन ने गाया है।